वेलकम टू नजरिया द विजन। डर है कि उसकी जगह ले लेगा या इतना पावरफुल बना देगा कि वो खुद को नहीं पहचान पाएगा। आधी जॉब्स का नेचर बदल जाएगा या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि रियलिटी है। एआई में हम इनपुट्स देते हैं सारे फैक्टर्स का, जो फैक्टर्स है सराउंडिंग्स का, और भी जो हम प्रॉम्प्ट करते हैं वो मांगते हैं और चीज़ें मांगता है तो हम हाँ। देते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग भी कर लेता है। सब डर रहे हैं, तो क्या ये डर जस्टिफाइड है या हम अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं? क्या एआई, मतलब जैसे बताया, जॉब ले रहा है, ये हमारी या वैल्यू रीडिफाइन तो नहीं कर रहा है एआई? मतलब जॉब ले रहा है, एक तो बात हुई, यस। और दूसरा ये सवाल है कि हमारी वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा है या कर नहीं? रहा आज एक स्टूडेंट 4-5 साल पढ़ाई करता है, रिगरस स्टडीज करता है, फिर क्वालिफाई करता है तो डिग्री मिलती है उसको। अब क्या गारंटी है कि उसकी डिग्री कब तक रेलेवेंट रहेगी, और क्या फ्यूचर में डिग्री होल्डर नहीं बल्कि फास्ट लर्नर सर्वाइव करेंगी? आपने बताया था कि कुछ दिन में ही नया वर्जन आ गया, उसका नया वर्जन आ गया, तो इंसान सिर्फ यही पता लगाता रहे कि ये क्या क्या नया वर्जन एआई का आता है जा रहा है, अब क्या यूज करना है। ये सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस आज होती सिर्फ हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बल्कि सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, टीचर्स, हर प्रोफेशन एक ही डर के साथ जी रहा है कि क्या एआई उसे रिप्लेस कर देगा। डर है कि उसकी जगह ले लेगा या इतना पावरफुल बना देगा कि वो खुद को नहीं पहचान पाएगा। तो एआई मुझे क्या कर देगा, इन सब बातों के लिए आज हमारे साथ हैं सीए डॉक्टर फेनिल शाह साहब। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है, इस्तेमाल करते हैं हम। सर, पहला सवाल आपसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाला 5 साल जो आने वाला है, आज 26 चल रहा है, 2031, आधी जॉब्स का नेचर बदल जाएगा या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं कि रियलिटी है ये? ओके, एकदम सही प्रश्न पूछा आपने। नहीं, कोई भी ये ओवर रिएक्शन नहीं है। इट्स अ वेरी ट्रू रियलिटी। एंड हम कह सकते हैं कि जॉब रिप्लेस नहीं हो जाएगी, पर जॉब करने का जो ढंग है या जॉब करने का जो तरीका है या उस जॉब को निभाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो चेंज हो जाएगी। जैसे अगर हम कोई भी जॉब की बात करें तो उसमें बेसिकली 3 चीजें होती है। एक होता है रूटीन काम, रिपीटेटिव काम। दूसरा होता है उसको समझने का काम, यानी उसको इंटरप्रेट करने का काम। एंड तीसरा होता है निर्णय लेने का काम, यानी कि डिसीजन मेकिंग का काम। तो मेरे मुताबिक अभी जिस लेवल पे एआई है वो ऑटोमेटिक काम जो है, ऑटोमेटेड काम, उसको तो रिप्लेस कर दिया है। और जैसे जैसे नए एआई के वर्जन आ रहे हैं वो समझने का यानी इंटरप्रिटेशन के काम को भी रिप्लेस कर देगा। पर एक काम जो है जो इंसान के पास रहने वाला है वो है आखिरकार डिसीजन मेकिंग करना। सो इफ वी आर गुड एट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग, तो फिर हमें कोई रिप्लेस कर सकता नहीं है। एआई में हम इनपुट्स देते हैं सारे फैक्टर्स का, जो फैक्टर्स है सराउंडिंग्स का, और भी जो हम प्रॉम्प्ट करते हैं वो मांगते हैं और चीज़ें मांगता है तो हम हाँ। देते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग भी कर लेता है। हाँ, पर आखिर अब डिसीजन मेकिंग में कैसा होगा, वो कभी सटीक एक डिसीजन नहीं देगा, या कई बार एआई दो ऑप्शन तीन दे देगा। डिसीजन देगा। तो फाइनली उस ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें डिसाइड करना होगा। एंड कई बार कैसा होता है, हमें लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि भाई इसके 2-3 ऑप्शन हो सकते थे और एआई आपको सामने एक ही ऑप्शन देता है। जी। तो फाइनली एआई जो आंसर देता है वो सही है और वो फेयर है, ये डिसाइड करने के लिए तो एटलीस्ट लास्ट में ह्यूमन बीइंग चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था ना कि नेक्स्ट 5 इयर्स को ओवरसी करते हुए और देखते हुए हम मैं सवाल कर रहा था, तो उसमें तो हो सकता है ऑप्शंस इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन वो भी दे सकता है। हाँ, तो वो भी उस दे तरह सकते। से सर ये एआई कॉम्पिटिटर बन जाता है या अपग्रेडेड वर्जन बन जाता है ओके, इंसान का? वो अपग्रेडेड वर्जन बन जाएगा। और धीरे धीरे कैसे होगा, कोई भी फील्ड होगी ना वो हमेशा इवॉल्विंग होगी। तो एआई को भी हमें इवॉल्व करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। तो एआई को ट्रेन करने के लिए भी इंसान चाहिए। जैसे आप कह रहे हो डिसीजन मेकिंग, वो तो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं जो हाँ, वो ट्रेन कर रहे हैं उसको, यस। हम ये तो इनपुट डिसीजन दे रहे हैं। मेकिंग जो है वो हमें हमारी स्किल से करना पड़ेगा। जैसे अभी एक नया टूल आया क्लॉड, उसमें कॉन्सेप्ट है स्किल्स। तो आप आपकी स्किल्स उसको दो और फिर वो स्किल बाकी सब यूज कर पाएंगे। तो लाइकवाइज कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती आप रहेगी। अपनी स्किल उसे एआई को दो, जी राइट, एआई उसको पूरा कोडिंग करेगा एंड फिर एक छोटा सा एक स्किल नाम का टूल बनाएगा और वो स्किल आप किसी को भी दे सकते हो। तो आपके बिहाफ पे आपके जैसा वो काम करने लगेगा। लेकिन हम अपनी स्किल थोड़े से वक्त में कैसे
वो दे जितना भी सकते हैं। नॉलेज है वो आप दे दो उसको, आप जितना जानते हो, किस तरीके से काम करते हो, काम करने का तौर तरीका, ढंग, वो उसे सिखा दो आप। एक्चुअली नॉलेज तो बुक में होती है, हम्म अब आजकल क्लाउड में होती है। नॉलेज तो वो होती है, हम्म हमारे पास तो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे भी शेयर पास, करो। हाँ, और यस, हमारे पास उसका एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन जो हम अलग अलग इन्वायरमेंट में अप्लाई एनवायरनमेंट कर से रहे हैं। हर प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, सीए, इंजीनियर, सब डर रहे हैं। तो क्या ये डर जस्टिफाइड है या हम अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं? नहीं, डर मैं कह सकता हूँ पार्शियली जस्टिफाइड है। यानी ऐसा होगा, अभी फिलहाल आप कोई पॉपुलेशन देखते हो, जी, राइट, तो वो दो पार्ट में ब्रेक है, लिटरेट एंड इलिटरेट, पढ़ा लिखा और अनपढ़ गवार। आने वाले समय में ये पूरा चेंज हो जाएगा। एक पॉपुलेशन होगा जो एआई जानता है और उसे यूज करता है, और दूसरा पॉपुलेशन होगा जो सिर्फ एआई को जानता है, और तीसरा ये होगा जिसको कोई लेना देना नहीं है एआई के साथ। तो जिसको कोई लेना देना नहीं है एआई के साथ, वो डर में जिए, और उसके लिए डेंजर है। जो सिर्फ एआई को जानता ही है पर उसको यूज नहीं करता, उसके लिए पार्शियल डर है। पर जो एआई को जानता भी है और उसको रियल लाइफ में यूज भी करता है, एंड आज यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड रहता है एआई की फील्ड में, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम्म कि जब कंप्यूटर ये सब आया था, इंटरनेट आया था हम्म शुरू में, यही डर था, यही पैनिक था, यस इसी तरह का एक लोगों के अंदर एक डायलेमा था, वही था। तो उस वक्त को कैसे ओवरकम किया गया, या कैसे आप बताते हैं कि वो गलत उनका पैनिक था या उनका हाँ डर गलत था और वो अब वैसे ही होने वाला है? यस, आपने कंप्यूटर बताया, उसके पहले कैलकुलेटर था। तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर आया था तभी भी ये इश्यू था कि भाई लोग रिप्लेस हो जाए कि नहीं। तो जैसे अभी कंप्यूटर आए, तो जैसे जैसे कंप्यूटर आया तो उसके कारण क्या होता गया, पहले कंप्यूटर नहीं था तो ट्रांजैक्शंस भी बहुत लिमिटेड होते थे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो वो इंसान समझ सकता था और उसको वो मैन्युअली सब कर सकता था। जैसे हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंटिंग एंट्रीज कर पाता था। इंसान का दिमाग फॉर एग्जाम्पल 100 एंट्रीज कर सकता है एक घंटे में, तो इंसान अपने आप उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता था। पर जैसे जैसे कंप्यूटर आया, राइट, तो कंप्यूटर के कारण एक साइड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बढ़ने लगे, और सामने की साइड उसको अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर की कैपेबिलिटी का भी यूज होने लगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों बढ़े? बिकॉज पहले क्या होता Population? था, हाँ, पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द स्पीड। पहले कैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक में जाते थे, सब कुछ मैन्युअली होता था, तो बैंक में खड़े होते थे लाइन में 100 लोग, पर एक घंटे में 10 को कैश मिल सकती थी और 10 की एंट्री हो सकती थी। पर एग्जाम्पल कंप्यूटर के आने से अब एक घंटे में 100 के 100 लोगों की एंट्री हो जाती है। 10 लोगों की जब मिलती होती, कैटर करता था वो हाँ एक कैशियर, तो 10 कैशियर की जरूरत पड़ती थी। अब हाँ, एक कैशियर की जरूरत है, पर तो 10 लोग तो कैश, अनएम्प्लॉयड हो गए ना। हाँ, वैसे थोड़ा सा देख सकते हैं हम, राइट, हाँ, वैसे ले सकते हो कि 9 लोग और अनएम्प्लॉयड हो गए। जी, यस, उस तरीके से देख सकते हैं हम। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है ना कि अगर ओवरऑल हम देखते हैं, यस, हमसे आपसे पहले ही बात हुई है, वी यूटिलाइज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड करेक्ट, एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड, लैंड, फ्रॉम द सॉइल। करेक्ट तो करेक्ट, उतनी है लिमिटेड। हमें, हमारी ज़रूरत क्या है? खाना, पहनना और शेल्टर, यही ज़रूरत है। correct. उसके बाद बाकी सब एक्सेसरीज हैं जो बढ़ती जा रही लग्जरी हैं, में आती है। वो यस, ठीक है, बढ़ती जा रही हैं। तो अगर कंप्यूटर आया, आपने कहा कि 10 लोगों की जगह एक की ज़रूरत है। 10, अब ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि 10 लोगों को काम मिले, लेकिन सब लोगों का जो वर्किंग आवर 10 आवर था, वो घट के वो घट 2 आवर हो जाए। यानी एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ वर्क। हाँ, एफिशिएंट यस, एलोकेशन हो जाए और इक्विटेबल, उनका, नॉट एफिशिएंट, हाँ, इक्विटेबल इक्विटेबल हो अलोकेशन। जाए। यस, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सही अगर बात है, ये होता है तो एआई आए या कुछ भी आए, कुछ भी तो आए, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका बढ़ रहा है। लेजर बट, अदरवाइज मतलब ये यस अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यस, ना किसी की जॉब जाएगी, ना किसी को डर की ज़रूरत है। जो हाईली एम्प्लॉयड है वो अपने हेल्थ में पैसे जाने देता है जी। बाद में, वो ऐसा नहीं होगा। अब बस हमेशा से, जब से इवोल्यूशन शुरू हुआ है मैनकाइंड का, तब से नॉलेज जिसको है वही Correct. अपर हैंड है उसका, करेक्ट, और वो अभी भी होगा। अगर एआई अच्छा यूज़ कर रहा है, अपर हैंड होगा उसका, अपर एंड होगा, और उसका थोड़ा सा कम होगा, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी डरने की अगर जरूरत नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ इक्विटेबल, प्रॉपर यस इक्विटेबल है। यस, तो वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज बोथ। अपॉर्चुनिटीज, यस, तो ये काम आम आदमी नहीं कर सकता, एक कंपोजिट वे में ये काम हो सकता है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर मेकिंग सकती है, अथॉरिटीज कर हाँ, सकती जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो मॉडरेटर है, है। वो इस तरह की पॉलिसी मेकर एक्चुअली जो है, पॉलिसी मेकर्स, यस, वो कर सकते हैं कि करेक्ट, तब फिर किसी को डर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, जितना साइंस डेवलप करे उतना अच्छा है। उतना अच्छा है।
सर एकदम उसके सही। बाद मतलब जैसे बताया जॉब ले रहा है, ये हमारी या वैल्यू रीडिफाइन तो नहीं कर रहा है एआई, मतलब जॉब ले रहा है, एक तो बात हुई, यस, और दूसरा ये सवाल है कि हमारी वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा है या नहीं कर कर रहा रहा है, है? सही बात है, एकदम कर रहा है। तो हाउ सर? यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कैसा था कि मैं कोई भी प्रोसेस होता है, जी राइट, लेट अस से एक एक्स काम करना है हमें, तो उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है, 3 छोटे छोटे प्रोसेस। तो मैं इंसान हूँ, तो मैं खाली एक्सपर्टीज एक काम में ले सकता था, तो मैं खाली एक ही काम कर सकता था, राइट। पर अब एआई के कारण क्या होगा, मैं एक की जगह तीन काम कर पाऊंगा। एक में मेरा एक्सपर्ट नॉलेज है और बाकी दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है। इसमें अब जो आप इक्विटेबल की बात कर रहे हो, उसके थोड़े ही विरुद्ध जाएगा। नहीं, विरुद्ध नहीं जाएगा सर, वही तो मैंने कहा कि अपर हैंड है नॉलेज का। हाँ, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एआई को रखो, उसके पास बेसिक नॉलेज ले लो, पर उसको वेरीफाई किसके थ्रू करवाओ, बाय दैट अदर एक्सपर्ट हु इज ऑलवेज देयर। तो वैसे करके हम उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इन केस अदर एक्सपर्ट इज नॉट अवेलेबल, दैट इज एक फंडामेंटल एडवाइस मैं मेरी दे सकता हूँ, सब कुछ मर्ज करके, वो एक एडवांटेज हो सकता है। जैसे अभी है कि लॉ था 8 आवर्स 8 आवर्स, वेजेस का और लेबर का, अभी ये रिवाइज होकर 12 आवर हो गया है, जबकि होना राइट, चाहिए कम होना चाहिए, कम yes, होना कम चाहिए। होना चाहिए, तो ट्रू। वही मेरा पॉसिबल। तो आज एक स्टूडेंट 4-5 साल पढ़ाई करता है, हम्म, रिगरस स्टडीज करता है, फिर क्वालिफाई करता है, तो डिग्री मिलती है उसको। अब क्या गारंटी है कि उसकी डिग्री कब तक रेलेवेंट रहेगी? यस, तो पहले कैसा था कि भाई डिग्री ऑलवेज टीचेस यू द कॉन्सेप्ट्स जी एंड यू कैन से हाउ टू हाउ अबाउट दैट कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। बट काफी बार डिग्रीज ये चीज में पीछे हट जाती है कि हाउ टू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दैट, यानी उसको रियल लाइफ सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना। तो मेरे मुताबिक एआई है कि नहीं है, जब तक खाली हमारे पास खाली हाउ इज देयर, राइट, बट व्हेन वेयर दैट इज नॉट देयर, तब तक वो डिग्री काम की आएगी नहीं। तो आई थिंक सो डिग्री के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपोजर विल बी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी रीडिफाइंड। रीडिफाइन, यस। एंड इनिशियल स्कूल एजुकेशन से ही एआई को भी साथ में ला देना चाहिए इन अ लिमिटेड वे, कि हाउ दैट कैन बी यूज्ड। मतलब रीडिफाइंड होगा तो Initial phase से, रिसर्च के yes. हिसाब से ही होगा। क्या फ्यूचर में डिग्री होल्डर नहीं बल्कि फास्ट लर्नर सर्वाइव करेंगे? एब्सोल्युटली, फास्ट लर्नर्स एंड फास्ट क्रिएटिव। एडेप्टेबल पीपल। कई बार ऐसा होता है कि मैं 2 चीज समझ गया, पर मैं पहली चीज जिसमें मुझे कंफर्ट था वो मैं छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूं, भले दूसरी चीज मुझे आती है। सो यहाँ पे कैसा होगा, फास्ट लर्नर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साथ साथ फास्ट एडेप्टर ऑल्सो, कि जो इतना फास्ट Resist ना एडेप्टेबिलिटी करे थे, हाँ, रेजिस्ट ना करें, पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों को अपनाए, जी। राइट, उनका जमाना होगा। अभी आपने बताया था कि कुछ दिन में ही नया वर्जन आ गया, उसका नया वर्जन आ गया, तो इंसान सिर्फ यही पता लगाता रहे कि ये क्या क्या नया वर्जन एआई का आता है जा रहा है, अब क्या यूज करना है। हाँ, यानी इसमें कैसा है कि एआई के जो नए नए वर्जन आते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी था, उसके अलग अलग 3.4 5.4, तो जी। हर एक वर्जन हर एक के लिए काम का नहीं, राइट। जैसे जैसे मैं अभी एक जगह बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि क्लाउड का कोवर्क है, जी। राइट। तो अब ये क्लाउड का कोवर्क हर एक के लिए काम का नहीं है, तो अगर आपको उसका पता है दैट्स गुड, बट आपको उसको यूज करना अभी शुरू नहीं करोगे तो ठीक है, धीरे धीरे अपना रूटीन काम आप ऑटोमेट करते जाओ, फिर आपको लगता है कि दैट इज ऑल्सो यूजफुल, देन मूव अहेड विद इट। बाकी तो कैसा है, आप अभी एक्स वर्जन के बारे में पढ़ रहे हो, पीछे दूसरा वर्जन रेडी है, राइट। जैसे अभी मैंने बीच में पढ़ा था एक जगह पे कि अभी का जो क्लाउड है उसको लोग वाव बोलते हैं, पर इसके बाद के 2 वर्जन रेडी है, पर एंट्रोपिक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, बिकॉज अगर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, राइट, तो उसके डिजास्टर लेवल बहुत बढ़ जाएंगे। ओके। सो फ्यूचर में ऐसे भी वर्जन आएंगे कि विच विल नॉट बी फॉर पब्लिक एट लार्ज, विच विल बी जस्ट फॉर एंटरप्राइज और विच विल जस्ट फॉर गवर्नमेंट। तो आने वाले भविष्य में कैसा होगा, एआई के जो वर्जन है उसमें भी लेयरिंग आ जाएगा, कि आप एक्स वर्जन है तो वो इसी को दे सकते हो, सबके लिए पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल नहीं होगा, पैसे देने के बावजूद वो अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी अ बिगेस्ट कंसर्न। जितना जितना हम एआई में एडवांस होते जाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, दैट ऑल्सो विल ऑल कम इनटू पिक्चर। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।